नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। नक्सलियों का होगा दी एंड। जी हां, देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के अल्टीमेटम का असर है कि अब नक्सलियों पर यह दिखाई देने लगा है और नक्सली अब सीज फायर की बात करने लगे हैं। जिन नक्सलियों ने देश के कई इलाकों में आतंक मचा रखा था, आज वही नक्सली सरकार से रहम की भीख मांग रहे हैं। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से घबरा गए हैं नक्सली और अब केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रख दिया है। इसके पहले देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 को नक्सलियों के खात्मे की एक डेडलाइन जो है वो तय कर दी थी। अमित शाह की डेडलाइन से पहले ही नक्सली बैकफुट पर आ गए और देखिए कि नक्सली संगठन सीपीआई ने पहली बार सरकार से शांति वार्ता करने और हथियार डालने की एक पेशकश कर डाली है। ऐसे में देखिए, संगठन ने एक प्रेस नोट जारी कर यह कहा कि वो फिलहाल 1 महीने के लिए अस्थायी तौर पर संघर्ष रोक करके सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। ये कदम तब उठाया गया है जब गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026, देखिए, हम आपको लगातार और बार बार डेडलाइन, जो एक तारीख तय की गई थी, जो महीना तय किया गया था, जो साल तय किया गया था, वो बता रहे हैं कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा और ये लक्ष्य रखा गया था कि सफाया होगा इनका। अब पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई से देखिए नक्सलियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिससे वे बातचीत के लिए अब मजबूर हो गए हैं। अमित शाह की डेडलाइन से 6 महीने पहले ही नक्सलियों ने घुटने टेक दिए हैं। ये बड़ी सफलता है सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, गृह मंत्री के लिए, राज्य के गृह मंत्री के लिए। और ऐसे में देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने का जो ऐलान किया था, अमित शाह ने कहा था कि अब समय आ गया है कि इस समस्या पर आखिरी प्रहार किया जाए। इसके बाद से ही देखिए सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया। साल 2024 और 2025 में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में काफी तेजी देखी गई थी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया, जबकि देखिए कई ने तो डर से जो है आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि सरेंडर कर दिया। कई सारे राज्यों में एक जमाने में नक्सलवाद ने पैर पसारे थे। पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का एक कॉरिडोर की कल्पना करते थे और आज आप मुड़कर देखते हैं तो बस्तर के 4 जिले छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है। और मैं आपके प्रदेश में कहकर आया हूं, 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसके पहले नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान उनका अब का नहीं है, ये पहले का है, जब उन्होंने डेडलाइन जो है नक्सलवादियों को लेकर के तय कर दिया था। उसके बाद कहा था सरेंडर कर दो, नहीं तो खात्मा तय है। और हमने देखा भी सुरक्षा बल ने किस तरह से नक्सलियों को ढेर किया है। देखिए, साल दर साल माओवादियों का खात्मा हो रहा था। साल में मारे गए नक्सलियों की संख्या तकरीबन 2014 की अगर हम बात करें तो 63,000 के करीब, 15 में 110 के करीब, 16 की अगर बात करें 250, 2000 अगर हम 17 की बात करें 152 की करीब है। तो ये इस तरह से खात्मे जो है साल दर साल होते रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ती रही है। और अब ऐसे में नक्सलियों ने सरेंडर और सीज फायर के लिए बातचीत का प्रस्ताव जो है वो पेश कर दिया है। चलिए, इसी पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जो है वो जुड़ा है। राम कुमार पाल जी, प्रवक्ता बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सीता शरण सूर्यवंशी, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, कुछ देर के बाद हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे। और वहीं हमारे साथ एमसी द्विवेदी जी हैं, पूर्व डीजीपी यूपी के हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एमसी द्विवेदी जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि आप डीजीपी रहे हैं, आप स्थितियों को समझते होंगे, ये जो सरेंडर के लिए चिट्ठी लिखी गई, पत्र लिखा गया, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, नक्सलवाद का रहना या समाप्त होना, ये 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो यह है कि शासन, प्रशासन और पुलिस की इच्छा शक्ति उसको समाप्त करने की कितनी अधिक है, और दूसरे जनमानस में किसका वर्चस्व है, शासन का या नक्सलियों का। तो सौभाग्यवश वर्तमान में
जहाँ तक इच्छा शक्ति का सवाल है, हम देख चुके हैं कि बहुत अन्य मुद्दों पर भी शासन ने बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है। जैसे 370 का खात्मा जो कहता था, जो सारा एडवोकेट और सभी कहते थे कि हो ही नहीं सकता, तो इसने इच्छा शक्ति दिखा के उसे खत्म किया। तो एक तो यह है, दूसरा यह है कि जनमानस तब समझता है शासन का वर्चस्व जो शासन का उसमें अंदर तक पैठ हो सके। तो वर्तमान में अधिकांश जिलों में ये समाप्त हुआ है, जैसा कि शाह साहब ने कहा, अमित शाह जी ने कहा, और नक्सलवाद समाप्त हुआ है और साथ में शासन की पैठ बढ़ रही है, वहाँ पर विकास कार्य बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो वो कह रहे हैं वो बहुत ही उसमें बहुत कुछ भरोसा किया जा सकता है। जी, मैं लेकिन ये तो एमसी बात द्विवेदी बताऊं जी, कि लेकिन एमसी द्विवेदी जी, ये चिट्ठी जो है नक्सलियों की तरफ से 15 अगस्त 2025 को लिखी गई थी और एक महीने के बाद देखिए इसको उजागर किया गया, यानी कि हम सबके बीच में ये चिट्ठी आई है। अब ऐसे में देखिए ये भी कहा जा रहा है कि चिट्ठी में जो लिखा गया वो शब्द बहुत अलग है। जो पहले कभी पत्र लिखे जाते थे उससे बहुत अलग यहाँ पर दिखाई देता है। पहले जो बातें लिखी जाती थी उससे ये पत्र बहुत अलग दिखाई देता है, और किस मायने में अलग है वो भी मैं आप बता दूं। फिर उसके बाद आप इस पत्र को हम कितना सही माने नहीं माने इस पर आप मुझे थोड़ा बताइएगा। कि देखिए विजय शर्मा ने ये कहा कि 15 अगस्त को ये लिखा गया था, यदि उनका मनोभाव जो है वो अच्छा रहता है, यानी कि वाकई सीज फायर के लिए वो पूरी तरह से रहते कि हमें सीज फायर करना है, अब युद्ध नहीं, अभी हमें जो मेन स्ट्रीम है उसमें चले जाना है, तो वो शिक्षा दूतों की हत्या नहीं करते, गोलियां नहीं चलाते। लेकिन उसके बाद भी नक्सली घटनाएं होती रही हैं, आईडी ब्लास्ट नहीं करते, वो भी यहां पर हुआ है। इसके साथ जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें शब्दावली जो है अलग दिखाई दिए हैं। पत्र में पहले जहां वो अपने जो हेड थे, कमांडर थे, उनको वो कॉमरेड लिखा क्या करते थे, लेकिन ये जो पत्र लिखा गया है उसमें वो जनरल सेक्रेटरी यहां पर कहते हैं। तो ये ऐसी चीजें निकल करके सामने आई हैं जिसमें ऐसा लग रहा है ये चिट्ठी वाकई सही है, वाकई नक्सलियों की तरफ से ही लिखा गया है या किसी और की तरफ से लिखा गया है, ये समझ रहे हैं। आप पुलिस में रहे हैं, डीजीपी रहे हैं, तो आपको ये शब्दावली के जरिए भी कई चीजों को आप पकड़ पाते होंगे, इसको देख करके आप क्या समझ पा रहे हैं? वो चिट्ठी मैंने सुनी नहीं है, देखी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा अंदाज लग रहा है, जैसा आप बता रही हैं कि कुछ शब्दावली का अंतर है। तो ये अंतर देखिए, अगर प्रशासन करता है या पुलिस बना, मान लो दो बातें हो सकती है कि बनाई हुई पुलिस की या प्रशासन की चिट्ठी है, तो संभवतः ज्यादा एक्यूरेट होती। अगर इनएक्यूरेसी उसमें कुछ है संबोधनों में या किसी में, जिसमें कि कॉमरेड आप जो बता रही हैं, तो वो इनएक्यूरेसी से ये निर्णय नहीं हो सकता कि ये फर्जी है। क्योंकि पुलिस या प्रशासन बनाता तो बहुत ढंग से उसको बनाता, अगर तैयार करता अपनी तरफ से, अगर तैयार किया होता। प्रश्न ये है सिर्फ कि क्या घटनाओं में, असली बात यह है कि घटनाओं में कमी हुई है कि नहीं हुई है, और क्या अब मास्टर, पोस्ट मास्टर, पटवारी उन क्षेत्रों में जा सकता है कि नहीं, और कहाँ तक जा सकता है। अभी जैसा सुना था माननीय गृह मंत्री को कि 4 जनपदों को छोड़कर हमने लगभग समाप्त कर दिया। तो ये स्थिति क्या वास्तव में ग्राउंड पर है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये है ग्राउंड पर तो निश्चित रूप से जो कह रहे हैं वो सही साबित होगा, और मैं समझता हूँ कि उनका ज्ञान विभिन्न क्षेत्रों के विषय में पूर्ण होगा। तो उस आधार पर कह रहे होंगे, नहीं कि इस तरह का ऐलान करना आसान काम नहीं कि फला तारीख तक समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल। राम कुमार पाल जी, आपके पास आते हुए, ये जो मैंने अभी शब्दावली का थोड़ा सा डिफरेंस बताया, ये छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा, उनकी तरफ से ये सवाल खड़े किए गए हैं और उन्होंने ये तमाम सवाल जो है उठाए हैं। तो डेफिनेटली इसकी अभी जांच जो है वो चल रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले दिन में 1 महीने का माफ कीजिएगा समय जो है नक्सलियों की तरफ से मांगा गया है। उनका ये कहना है कि हम प्रस्ताव तो भेज रहे हैं, लेकिन हमें बाकी अपने साथियों के साथ भी जो है कंसल्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ये चिट्ठी में बाकायदा चीजें लिखी गई हैं। अब आगे केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार का क्या स्टेप होगा, क्या स्टैंड होगा? देखिए, ये शब्द जो है देश के गृह राज्य मंत्री हमारे अमित शाह जी ने भी कई बार मंचों से कहा है, डेडलाइन दी है, और ये अच्छा कार्य है। अगर इस तरह का जो गुनाह करने वाले लोग हैं, या हमारे सेना के कितने जवान इसमें शहीद होते हैं, लोग ब्लास्ट करते हैं, तो इसका
खत्म होना देश के लिए अच्छी बात है और उनको मूल धारा में लाना। अब चिट्ठी गई है तो उनको ये है कि भाई हमको पकड़ेंगे तो मारेंगे नहीं, हमको छोड़ देंगे। और कई महाराष्ट्र के नक्सलाइट क्षेत्र में कई लोगों ने अपने आत्मसमर्पण किया है, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो ये हो जाए तो ये देश के लिए अच्छी बात है। एक हमारे सेना के जवान में तो किसी के माँ के बेटे होते हैं, वो शहीद होते हैं, 23-23, 11-11 लोग शहीद होते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये कार्य अच्छा है और ये खत्म हो जाएगा बहुत हद तक। आज 70-75% तो लोग खत्म हो चुके हैं और कई परसेंट लोग तो आ भी चुके हैं। तो ये हो जाएगा ऐसा मुझे निर्णय, और हो जाना भी चाहिए। मानवता में के हिसाब से ये हो जाना भी चाहिए। नहीं, मानवता के हिसाब से सही है, लेकिन अब आगे स्टैंड और क्या होगा? क्योंकि अभी 1 महीने का समय नक्सलियों ने भी मांगा है, अभी कुछ वक्त हमें भी चाहिए, यानी कि सरकार को भी चाहिए इस चिट्ठी के एक ऑथेंटिसिटी को समझने के लिए, जानने के लिए कि आखिरकार कितना सही वाकई ये चिट्ठी नक्सलियों की तरफ से ही लिखी गई है या किसी तरह का कोई जाल तो नहीं है जो बिछाया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जांचने के लिए वक्त की अभी आवश्यकता है। तो कितना वक्त लेते हुए आगे मेन स्ट्रीम में नक्सलियों को लाने के लिए तमाम कोशिशें होंगी, इसको लेकर के मैं स्टैंड जानना चाह रही थी। स्टैंड तो अमित शाह जी ने कहा और उस पद पे वो हैं, और एक बहुत सेंसिटिव मसला है। अब हम छोटे से प्रवक्ता इसमें ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, और ये वैसी बात नहीं है जो हमको देश के साथ रहना है। देश में साफ सफाई होनी चाहिए। एक बात का विश्वास है कि ये सरकार दृढ़ संकल्प है कि खत्म हो जाए चीज, और वो जो विकास की धारा देश में चल रही है उस क्षेत्र तक पहुंचे। नक्सलाइट लोग क्या करते हैं, विकास वहां पहुंचने नहीं देते। पता नहीं क्यों उनको विकास पसंद नहीं है। आज हमारे 250 योजनाएं हैं, महिलाओं की योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाती है। देश को और सरकार को यही दुख है कि हमारी योजनाएं उन तक नहीं पहुंच रही है। तो इसके लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं और अच्छा होगा, ये सब हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। और इस विषय पे बोलने का आपने मौका दिया, बड़ा अच्छी बात उभारी है, और मैं डीजीपी साहब को भी प्रणाम करता हूँ। जी, वाकई कि वो उस पे बोल रहे हैं, अपनी चीज़ों को रख रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत बड़ी बात है रामकुमार पाल जी। और हम आपके पास आते हैं एमसी द्विवेदी साहब, आपके पास से इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा पॉलिटिकल ये मैटर हो जाएगा। ये जो मेरा अगला सवाल है कि पिछली सरकारों की अगर हम बात करें, हम सरकार का चलिए नाम नहीं लेंगे, कौन सी पार्टी थी हम उसका नहीं, पिछली सरकारों की बात कर ले, तो क्या उनके तरफ से नियत नहीं थी और एक नीति वो तैयार नहीं कर पा रहे थे कि इनको एक मेन स्ट्रीम में लाया जाए? क्योंकि अपने आप में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पुलिस के दृष्टिकोण से सर बताइएगा। साहस की कमी थी, मैं तो ये कहूँगा कि वो साहस नहीं था और वो विजन भी नहीं था कि कैसे हम समाप्त कर सकते हैं। ये कमी तो अवश्य थी। अगर ये न होती तो इतने लंबे समय तक नक्सलवाद नहीं चल सकता था। पहले तो उसका उदय ही हुआ और फिर वो विस्तार पाया। तो इसका मतलब है कि शासन ने समुचित कदम नहीं उठाए जो उसे प्रारंभ में ही रोकते। चाहिए तो ये था कि जब 1971 के आसपास जब ये शुरू हुआ है नक्सलिज्म, उसके आसपास शुरू हुआ था, तब ही इसको दबा देना चाहिए था ढंग से। और कुछ क्षेत्रों में दबा भी, जैसे उत्तर प्रदेश में आया था, गोरखपुर आदि जिलों में याद है मुझे, जब यहाँ पर प्रारंभ हुआ था, परंतु उसको काफी कुछ यहाँ से दबा दिया गया। परंतु विभिन्न राज्य सरकारें जो थी उनमें साहस की कमी थी और विजन की भी कमी थी। उनके पास वो नहीं समझ पा रहे क्या करें, मतलब ये स्थिति थी कि हम करें तो क्या करें। वो चीज इस शासन में निश्चित रूप से दिखाई देती है। कोई पॉलिटिकल बात नहीं है कि साहस भी है और साथ साथ में ये विजन भी है कि हमें करना है, हर हालत में करना है। और ये डबल इंजन की सरकार होने का भी बेनिफिट है जी, डबल इंजन की सरकार होने का भी बेनिफिट है। निश्चित रूप से रहता है। अगर डबल इंजन की सरकार, अगर दोनों ही सरकारें में तालमेल भी और साथ साथ में दोनों ही सरकारें बराबर साहस दिखाएं। कभी कभी डबल इंजन की सरकार उल्टी भी बैठ सकती है। हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे और केंद्र मदद न दे पर्याप्त, लेकिन वर्तमान प्रकरण में दोनों एक साथ सोच रहे हैं, इसलिए डबल इंजन की सरकार का लाभ है। जी, लेकिन एमसी द्विवेदी साहब इस बात को भी, क्योंकि अब बहुत बड़ी तादाद में देखिए खात्मा जिनका हुआ वो तो ठीक, लेकिन अब जब लोग मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, नक्सली आना चाहते हैं, ये राह छोड़ करके आना चाहते हैं, तो सरकार के सामने चुनौती क्या होगी? वही चुनौती जब आप बताएंगे तो रामकुमार जी से मैं इसी का जवाब लूंगी कि उस चुनौती को वो पार कैसे पाएंगे। चुनौती क्या कुछ होने वाली है, कैसे इनको मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे, क्या एक्सेप्टेबल समाज और सोसाइटी की तरफ से इनको किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा? देखिए, ये सबसे बड़ी चुनौती तो है ही
कि इतने सारे लोग जो कि अभी तक आपराधिक रास्ते से शासन चलाते रहे या वर्चस्व अपना कायम किए थे, उनका न केवल विचार बदलना है परंतु परिस्थितियां भी उनके लिए बदलनी पड़ेंगी, जो कि वो उस रास्ते पर भविष्य में चल सके। यदि उनके समाज ने ही उन्हें दुत्कार दिया तो भी नहीं काम चलेगा। उनको समाज में एसिमिलेट भी करना है और साथ में कम से कम उनको इतनी सुविधाएं प्रदान कराई जाए जो कि उनके परिवार के लिए भरण पोषण और बच्चों की शिक्षा और बच्चों को सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न हो सके। तो इस चुनौती को निपटने के लिए शासन को अपने को वहां पर अंदर से अंदर घुसना पड़ेगा, दूर तक जाना पड़ेगा। साथ ही में जो तमाम एनजीओज हैं जो जो देश का हित चाहते हैं, बहुत से दल भी है, उन लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा। ये मतलब सारे समाज को बदलने की आवश्यकता है। यहाँ एक आदमी नहीं, वहाँ तो पूरे गांव के गांव या क्षेत्र जो है वो बिगड़े हुए थे। उनको बदलने के लिए हमारे समाज को भी वहां जाना पड़ेगा। व्यक्तियों को भेजना चाहिए वहां पर, प्रशासन को भेजना चाहिए, ऐसे लोग भेजना चाहिए जो कि वहां पर कर सके, कुछ उनका मस्तिष्क में परिवर्तन कर सके, उनकी सोच में परिवर्तन कर सके। और सुविधाएं जो मिनिमम है, सड़क की, पानी की, स्कूल की, अस्पताल की, उन सुविधाओं को जल्दी से जल्दी वहां पर प्रदान किया जाना चाहिए। तब ये सब संभव भी हो पाएगा और मेन स्ट्रीम में जो है ये नक्सल को छोड़ करके जो है आ पाएंगे और आम इंसानों वाली जिंदगी जो है वो जी पाएंगे। सीता शरण सूर्यवंशी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आपके पास हम आए। लेकिन उससे पहले रामकुमार पाल जी आपसे इसी चीज का कि चैलेंज तो अब फिर आगे आने वाले दिनों में होना है। एक तो बताइएगा कि इस चैलेंज को किस तरह से जो है कम कर पाएंगे या फिर उनके लिए, क्योंकि नक्सल में वो सम्मिलित होते हैं जो प्रशासन और सरकार की मार को झेलते हैं, जिनको ऐसा लगता है उनके लिए गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, उनके लिए इस समाज के अंदर में कुछ है नहीं, बहुत प्रताड़ित होते हैं और नक्सलवाद का एक रास्ता जो है, मैं शुरुआती दौर की बात करी, उस वक्त में वो तय कर लेते थे। उस वक्त में उनको लगता था बंदूक उठाना बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे ये आइडियोलॉजी भी चेंज हो गई और उसके बाद तो ये आइडियोलॉजी ऐसे में आ गई कि अपने आप को ही सर्वोपरि वो दिखाने लग गए, गांव वालों को भी मारना उन्होंने शुरू कर दिया। अब ऐसे में देखिए वापस से जब मेन स्ट्रीम में लेकर के आएंगे, चैलेंजेस बहुत होंगे, चैलेंजेस को कैसे दूर करेंगे सर? देखिए, ये इनका कार्य बहुत वर्षों से हुआ और इन्होंने बंदूक के नोक पे करना चाहा जो सफल नहीं हो पाया और ना हो पाएगा। किसी इतने बड़े भारतवर्ष में अगर कोई 4-10 गांव कुछ नहीं कर पाता, लेकिन उनको समझ में आ गया है। और ऐसी जब बातें होती है तो इसमें कोई बीजेपी, कांग्रेस, सपा कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए। ये देश के लोग हैं और देश की सुरक्षा के लिए सब लोग एक होना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई ये जो सरकार कर रही है तो क्या बीजेपी के लिए नहीं कर रही है, देश के नागरिकों के लिए कर रही है और सुविधाएं वहां तक पहुंचे। बहुत सारी सुविधाएं, इनका मेन विरोध होता है कि किसी सरकारी सुविधा को ध्यान नहीं दिया 40-50 साल से। तो जब ये आ जाएंगे तो सारी सुविधाएं, जो योजनाएं हैं, जो भी सरकार की है, राज्य सरकार पहुंचेगी उन तक, तो उनमें सुधार होगा। उनको भटकाया गया है। तो अभी देशवासियों से, जनता से, पार्टियों से अपील रहेगी कि इस मसले पर बिल्कुल राजनीति न करते हुए इनको देश में के हित में लाया जाए और कार्य किया जाए। ऐसी गुजारिश हम बार बार करेंगे। जी बिल्कुल रामकुमार पाल जी, देखिए सीता शरण जी का बोलने का वक्त हो रहा है, उससे पहले ही आपने यहाँ पर जो है अपील कर दी और गुजारिश कर दी है कि नेगेटिव मत जाइएगा बिल्कुल भी। लेकिन एक सवाल सीताराम, ये माफ कीजिएगा रामकुमार पाल जी, ये उठता है और ये दूसरी पार्टियों की तरफ से कि डबल इंजन है तो केंद्र की तरफ से मदद भी मिल जाता है, लेकिन अगर वही दूसरी पार्टी की सरकार होती तो वो मदद नहीं मिल पाता। मैं सिर्फ नक्सलियों नहीं, अन्य चीजों के लिए भी बात करूंगी, इसमें छोटे से में जवाब दीजिएगा, फिर मैं सीता शरण जी के पास। नहीं, मैं बड़ी बात ज्यादा नहीं लूंगा। मैं डबल इंजन नहीं, सारी पार्टियों से अपील करूंगा 10 इंजन लग जाए, पर इस समस्या का समाधान देश के प्रति हो। ये देश की अस्मिता का सवाल है, इसमें सबके साथ होना बहुत जरूरी है। जी सीता शरण जी, आवाज पहुंच रही है सर आप तक? किस तरह से जी करें जी, इस नक्सली जो चिट्ठी लिखे हैं, इन्होंने जो सीज फायर की बात की है, 1 महीने का समय फिलहाल लिया है, कैसे इस चिट्ठी को कांग्रेस देख रही है? सोनू दादा ने जो 6 पेज का लिखा है और सरकार के लिए, तो अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता जी के भी शब्द सुन रहा था। भाई ये समस्या आती क्यों है? जैसे फूलन देवी का उदाहरण ले लिया जाए, चंबल का उदाहरण, ददुआ गैंग, चाली राजा गैंग, पूजा बब्बा का गैंग, तो ऐसे ही ये लाल आतंक
पैदा क्यों हुआ, उसकी जो जड़ है, उस जड़ तक सरकारों को और जो जिम्मेदारों पर जो बैठे रहते हैं कि कांग्रेस ने तो बहुत बड़ी शहादत दी है, जो पूरा देश जानता है कि नक्सल उन्मूलन के साथ साथ उस नक्सल कांग्रेस को झेलना पड़ा। तो मेरा यही विपक्ष के नाते कहना है कि इनकी जो समस्याएं हैं, इनकी जो मांगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक फैक्ट्री भोपाल में शतनामी नगर में जो पकड़ी गई थी, जिसमें 5 नक्सलवादी दिवाकर और एक सुनीता, जिनमें 22.5 लाख के इनाम थे, और एक चक्रधर स्वामी भी था, श्रीधर स्वामी, और एक रमेश और एक टंटैया था। तो जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने, अभी जैसे एक शब्द मुझे मिला कि उनको साहस और मनोबल की कमी नहीं, साहस और मनोबल फोर्स के पास और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के पास जबरदस्त रहता है किरण जी। लेकिन अभी जिस तरीके से जो जैसे केंद्र सरकार के द्वारा जो बीड़ा उठाया गया, ये स्वागत योग्य है और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतना चाहिए और नहीं तो इसका क्रेडिट जाता होगा ना सरकार को, चाहे वो केंद्र हो या राज्य सरकार हो, क्योंकि सीताशरण जी आपने ही कहा कि उनकी समस्याओं को समझने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है, तो संभवतः समझा जा रहा होगा, इसलिए नक्सलियों को लगा कि अब हमें मेन स्ट्रीम में चले जाना चाहिए, इस बंदूक उठाने में कुछ नहीं रखा है। नहीं, बिल्कुल क्या है कि जो उनकी जो मेन समस्याएं हैं, जो उनका मूल और चेतन है और जड़ है कि उनकी समस्याएं है क्या, उनने ये बंदूक क्यों उठाई और क्यों इस तरीके का लाल आतंक उन्हें कोई शौक नहीं है। ये गरीब लोग हैं, वो आदिवासी हैं, वो वनवासी हैं कि जो हर समस्याओं से और हर सुविधाओं से वो वंचित रहे हैं। तो सरकार को या जो जिस तरीके से जो जिम्मेदारी पर है, सीताशरण जी फिर तो सवाल वही उठता है ना कि पिछले दिनों में जब कांग्रेस की सरकार थी, फिर वो समस्याएं क्यों दूर नहीं हुई, फिर क्यों वहां पर जो नक्सली हैं उनको क्यों नहीं लगा कि हमें जो है सीज फायर कर देना चाहिए या अब हमें बंदूक नहीं उठाना चाहिए? क्या कांग्रेस की सरकार ने उनकी समस्याओं को समझा नहीं और ये अब दूसरी सरकार जब आई है तो ये समझ रहे हैं और इसीलिए ये कदम, या फिर डेडलाइन से वो डर गए हैं? क्या मान रहे सर? नहीं किरण जी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की सरकार में भी निरंतर बहुत जबरदस्त बघेल जी की सरकार थी और नक्सलवाद पे अंकुश लगाने के लिए समय समय पर आईजी, डीआईजी और जो पिछले आईपीएस रहे हैं, उन्होंने जबरदस्त इस अभियान को छेड़ा और लगातार अभियान को। ठीक है सर, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच पा रही है और 30 सेकेंड्स में राम कुमार जी आप इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर मैं वाइंड अप करूंगी। देखिए, मैं यही अपील करूंगा कि पूर्व की सरकारों के ऊपर आरोप लगा के कोई फायदा नहीं, सबने अपने अपने प्रयास किए, लेकिन इसके लिए इतने दृढ़ संकल्प के लिए संसाधन और पूरा केंद्र और राज्य का सपोर्ट भी चाहिए रहता है। और आज भी इसमें कोई घी और तेल डालने के बजाय समर्थन मांगकर इस चीज को, समस्या देश की समस्या है, वो आतंकवादी भी ठीक है, लेकिन अभी भी चिट्ठी लेट से जो सामने आई उस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं राम कुमार जी, और वहीं सवाल ये भी कि ये कितना सही है, ऑथेंटिक है या नहीं है चिट्ठी, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसकी जांच अभी जारी है, जो कि राज्य के गृह मंत्री उनके तरफ से कही गई है। बहुत बहुत शुक्रिया एमपी द्विवेदी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, और वहीं राम कुमार जी जुड़ने के लिए, और सीताशरण जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए।